हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 13 ए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 28 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 इज 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज sec थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सोल्व। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 1 प्लस में tan थीटा, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस में tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा अपॉन sin थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोस थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे sin थीटा को एज इट इज रहने देते हैं एंड उसके बाद माइनस में कोस थीटा, तो उसको भी यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे इसको सोल्व करते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे है मेरे पास साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यही वाली हम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डेट इज साइन थीटा कोस थीटा एंड हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डेट इज साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा इतना यहाँ पर ये सोल्व हो गया। ओके, अब हम ये हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो ये आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पर मेरे पास है डेट इज सेक थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोसेक थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करते तो यहाँ पे हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को मैं 1 बाय कोस थीटा लिख सकती हूँ। तो वही हम यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 1 बाय कोस थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद कोसेक थीटा को लिख लेते हैं 1 बाय साइन थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके, अब इसको करते हैं हम आगे सोल्व। तो अब यहाँ से देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है ये मेरे पास ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास हो जाएगा डेट इज साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा। यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस थीटा एंड साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस के कोस क्यूब थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी कौन सी, ए का क्यूब माइनस के बी का क्यूब। तो ए का क्यूब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ पहले। तो ये क्या होता है मेरे पास, ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और फिर होता है मेरे पास ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर में बी का स्क्वायर एंड प्लस में ए बी, ये हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा एंड ब्रैकेट यहाँ से क्लोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा एंड यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, एंड अपॉन में मेरे पास है डेट इज कोस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लग जाएगी कि मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास हो जाएगा डेट इज साइन थीटा एंड यहाँ पे माइनस है तो माइनस के कोस थीटा एंड यहाँ पे मेरे पास ये 1 हो जाएगा एंड ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस में साइन थीटा एंड
कोस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड अपोन में मेरे पास कितना दे रखा है, साइन थीटा एंड कोस थीटा, तो अपोन में लिख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा अपोन में साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, समझ में आया। अब तो देखो यहाँ पे मेरे पास जब मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की थी तब भी मेरे पास यही आ रहा था, एंड राइट हैंड साइड को भी सोल्व करके मेरे पास यही आया। तो यहाँ से मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। एंड ये तो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस में सेक थीटा। ठीक है, मेरे पास यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा मेरे पास कोट स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पे मेरे पास देखा सेक थीटा माइनस के 1, एंड ये भी मेरे पास उधर चला जाएगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज सेक थीटा प्लस के 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस में मेरे पास है डेट इज सेक स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा माइनस के 1, एंड ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से डेट इज 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा डेट इज कोट स्क्वायर थीटा। एंड अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस में मेरे पास है डेट इज सेक स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पे भी देखो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपोन में मेरे पास क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डेट इज 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 प्लस में सेक थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डेट इज कोट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। हमारा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है ना, तो उससे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस में यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1। क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, मेरे पास आइडेंटिटी क्या होती है, डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। और साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर, ये भी यहाँ पे आइडेंटिटी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा इस वाली आइडेंटिटी से। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपोन में मेरे पास क्या है, डेट इज 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 प्लस में सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डेट इज कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपोन में कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखो ये प्लस का है नहीं माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा लूँ एंड यहाँ पे लिख लेते हैं हम डेट इज सेक स्क्वायर थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अपोन में 1 अपोन में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल। एंड अपोन में मेरे पास क्या दे रखा है, डेट इज 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 प्लस में सेक थीटा। ठीक है, ओके, अब इससे आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर क्या बचेगा, डेट इज 1 माइनस के 1 एंड अपोन में मेरे पास जो है उसका एज इट इज लिख लेते हैं 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 प्लस में सेक थीटा। ठीक है, अब तो देखो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0। तो ये 0 अपोन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 प्लस में सेक थीटा, ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर हमारे न्यूमरेटर में 0 होगा तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 0 ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी तो हमें 0 ही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमारी जो राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। नंबर 31 इज शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि इनमें से कोई सी भी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें हमें शो करना है कि इसमें से कोई भी आइडेंटिटी है ही नहीं, यानी कि अब तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं कि भाई जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल ही नहीं है, है ना। ये तो तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हमें शो करना है कि इक्वल ही नहीं है, ये आइडेंटिटी ही नहीं, और आपको ये दिख भी रहा होगा कि इनमें से कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। ठीक है,
इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हम यहाँ पे कोई भी थीटा को लैट कर लेते हैं, मतलब आप कुछ भी लैट कर सकते हो थीटा को, मतलब जिसकी वैल्यू आपको पता हो, ठीक है। जैसे कि आपको 30 की वैल्यू पता होती है, 45 की वैल्यू पता होती है, 0 की वैल्यू पता होती है, 90 की वैल्यू पता होती है ना। तो मतलब जिस भी थीटा की वैल्यू आपको पता है, आप उस थीटा को यहाँ पर लैट कर सकते हो। कोई भी थीटा हो सकता है, उसको लैट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लैट कर लेती हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास थीटा है ना, वो मेरे पास यहाँ पे 45 डिग्री है, इसको लैट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। हमें यहाँ पे शो करना है कि इक्वल नहीं है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, हमें ये शो करना है, ठीक है। तो ये जगह मेरे पास ऐसे कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस 45 डिग्री, ठीक है। अब कोस 45 डिग्री हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस में कोस 45 क्या होता है हमारे पास 1/√2 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, प्लस में क्या हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ पे आगे क्या लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे ले लेती हूँ, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा √2 प्लस में 2 आ जाएगा। तो क्या ये मेरा 1 के इक्वल है ही नहीं, ये मेरा 1 के इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही नहीं है। तो ये तो हमें शो करना था कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। पार्ट करते हैं इसका। तो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में थीटा को 45 लिया था, इस बार मैं 30 ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लैट कर लेते हैं कि जो थीटा है वो हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास हो जाएगा डेट इज साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्लस में हो जाएगा यहाँ से मेरे पास साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस में 1/2, ठीक है। यहाँ से अब हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 4, ठीक है। तो एलसीएम तो 4 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 2, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 3/4। तो क्या जो 3/4 है वो मेरा 2 के इक्वल है, नहीं है। यहाँ से ये मेरा जो है 2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, एंड ये मुझे यहाँ पर शो करना था। थर्ड पार्ट करते तो यहाँ पे भी हम थीटा को लैट कर लेते। तो मैं यहाँ पे थीटा को 45 लैट कर रही हूँ, क्योंकि देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो वो इजी पड़ जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी लैट कर सकते हो, कोई मतलब ऐसा थीटा लैट करना जो कि जिसकी वैल्यू आपको पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थीटा को 45 डिग्री लैट कर लिया। तो अब इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी मेरे पास tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में साइन 45, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस में 1/√2। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा √2, एंड ये क्या हो जाएगा डेट इज √2 प्लस में 1, ठीक है। ये हो जाएगा ओके। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया। अब बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पर हमने थीटा क्या लेना है 45, तो ये जगह कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो इसका कर देंगे स्क्वायर, तो यानी कि ये जगह मेरे पास यहाँ से 1/2। तो क्या मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, नहीं। तो यानी कि यहाँ से जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, एंड ये मुझे यहाँ पर शो करना था, ठीक है। सो ये हो जाएगा 31 का थर्ड पार्ट। एक्सरसाइज 13 कंप्लीट होती है। If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.